नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीज़न। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, देखिए बहुत बेसिक से मैं रिकवर कर रहा हूँ ताकि क्या है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाउ ऑफन अ गिवन नंबर द डिविजर इज कंटेन इन अनदर गिवन नंबर द डिविडेंड। उसको डिविडेंड कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिविजर इज कंटेन इन द डिविडेंड इज कॉल्ड क्वोशंस। तो देखिए यहाँ पर हम क्वोशंस, डिविडेंड एंड डिविजर इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया गया है, द साइन ऑफ डिवीज़न इज दिस। ठीक है, ये जो है ये डिवीज़न की साइन है एंड इज रीड एज डिवाइडेड बाय। इसको क्या कहा जाता है, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, 28 डिवाइड बाय 4, 28 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 4, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जो 28। उसी प्रकार 72 डिवाइड बाय 9, 9 8 जो 78 एंड सो ऑन। तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर देखिए मैं बहुत बेसिक से कवर कर रहा हूँ। 28 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 इंडिकेट्स दैट 4 इज कंटेन 7 टाइम्स इन 28। समझ में आ रहा है, 4 जो है वो 7 टाइम्स कवर होता है 28 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 7 क्या हो रहा है, डिवीज़र हो रहा है। 28 डिविडेंड कहा जाएगा एंड 4 जो है वो क्वोशंस कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिविडेंड, डिवीज़र एंड क्वोशंस ये आपको कवर करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स। रूल्स ऑफ डिवीज़न आर द सेम एज द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। साइंस के कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, आपको खुद गो थ्रू कर लीजिएगा, बट बहुत ही बेसिक लेवल के हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट ये कुछ साइन वाले जो हैं ये मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। देखते हैं। ये बोथ द नंबर्स आर लाइक सेम साइन, द साइन ऑफ अ क्वोशन इज अ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर +10 है और यहाँ पर +2 है, तो डिवाइड हो रहा है +2 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, +5 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है ये जो है नेगेटिव साइन है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो +4 ही आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन का नियम था वही यहाँ पर भी डिवीज़न में नियम जाएगा। जस्ट सिंपल है, -8 डिवाइड बाय -2, तो यहाँ पर बन जाएगा 4। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, 4 आपका आंसर बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखिए एक यहाँ पर जो है ये जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 2 5 या 10 होता है। अब साइन कौन से आएगी, नेगेटिव वाली आएगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो चौथा नियम कहता है वो क्या कहता है, अगर हमारे पास +8 है और डिवाइड बाय -2 है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको सेम साइन दी जाती है तब आंसर पॉजिटिव है, एंड अगर आपको अपोजिट साइन दी जाती है तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो ये एक सिंपल वर्ड्स में आपका जो है डिवीज़न की जो साइन प्रॉब्लम थी ये आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बहुत ही आसान शब्द में मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो यहाँ पर एक डिवीज़न के जो नेम्स है वो देकर रखे हैं। यहाँ पर इसको डिवीज़र कहते हैं, ये आपका डिविडेंड है। हमने किया था 28 डिवाइड बाय 7, तो ये 7 यहाँ पर आपका डिवीज़र था। 7 4 जा, ये आपका क्वोशंस है, ये आपका डिविडेंड है, और 7 4 जा 28, तो 0 इज़ अ रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला भी बना सकते हैं, डिवीज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड।
इज इट क्लियर। डिविडेंड, ये हम फार्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए आप इसमें से अलग अलग फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं और फार्मूला के ज़रिए हम आंसर भी दे सकते हैं कि कई बार हमें क्या होता है कि डिविडेंड दिया जाता है, क्वेश्चन मिसिंग होता है एंड डिविजर या रिमाइंडर ढूंढना होता है, वॉटेवर। अब इसमें से कोई भी साइन मिसिंग हो तो हम सिंप्लीफिकेशंस के रूल्स यूज़ करके हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले हैं, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम वो उस टाइम पे हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम डिविजिबल बाय 2 लेते हैं इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ इवन। देखिए अगर लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर है और इज 0, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यूनिट प्लेस शोज 0 to 468। जिस भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है इसमें से कुछ भी रहा तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 742 है, 668 है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखकर ही हम आंसर दे सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, जबकि 743 है या 1633 है आर नॉट डिविजिबल बाय 2। बहुत ही सिंपल था, ये नियम तो सबको आता होगा। बट अब हम ले रहे हैं डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पर जैसे लास्ट डिजिट था तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके इस बुक में लिखा गया है लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये क्या है, डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हमें पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है आगे ये बताया है कि एनी नंबर हैविंग 2 और मोर ज़ीरोज़ एट द एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो देखिए यहाँ पर ये 32 है, 32 क्या 4 से डिवाइड होता है, हमें यही चेक करना। देखिए यहाँ पर तो जो नंबर 4 से डिवाइड होता है ना वो तो 2 से डिवाइड होता ही होता है। जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। तो 32 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। उसी प्रकार यहाँ पर 00 है, तो 00 यहाँ पर है, तो 00 जो है यहाँ पर है तो ये भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्यों, बिकॉज 100 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। हमने अर्लियर देख लिया ये चीज़। उसी प्रकार यहाँ पर 33 दिया गया है, तो यहाँ पर ये 33 है तो 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल ये दोनों नंबर ही जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए जिस तरीके से 2 का और 4 का नियम है उसी प्रकार भी 25 का नियम है। जो 4 का नियम है डिवीज़न करने का वही 25 का भी नियम है। तो द सेम रूल इज एप्लीकेबल वाइल चेकिंग डिविजिबिलिटी by 25, that is a number is divisible by 25 if the last 2 digit of number either 0 or divisible by 25। अगर आप 25 का टेबल चेक करें, अगर आप 25 का टेबल चेक करें तो आप मालूम कर सकते हैं कि देखिए लास्ट के डिजिट क्या बनते हैं। आप देखिए 25, 50, 75 एंड 00 यही बनेंगे। आप देखिए पूरा 25 का टेबल चेक कीजिए, पूरा 25 का टेबल आप चेक कीजिए, उसमें आपके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो यही बनेंगे। तो इससे क्या होगा, जो 4 का नियम है वही 25 का भी नियम है। तो जस्ट सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या सीखा, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 25। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 8। देखिए ये बहुत ही आसान है। देखिए मैं जानबूझकर जंपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको आसान मेथड लगे, आप बहुत आसानी से आंसर दे सकें। तो जस्ट सिंपल है डिविजिबल बाय 8। तो डिविजिबल बाय 8 में क्या कह रहा है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन और लास्ट 3 डिजिट आर ऑल आर जीरोज द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 432 है, तो 432 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। तो 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 एंड बचा 3 4, 8 4 जा 32। तो ये नंबर 432 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 000 है, तो या ये 000 इसलिए बिकॉज 1000 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पर क्या बनता है 125 बनेगा। तो यहाँ पर 000 है तो ये भी नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया है। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने 2, 4 और 4 का जो नियम है वही 25 का है 8। ये जो है आपको 4 नियम, 3 रूल दिखा के मैंने आपके 4 रूल जो है कवर कर लिए हैं। 3 रूल दिखा के मैंने आपको 4 रूल कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर जो है सिमिलर टाइप का जो नियम है वो हम चेक करते हैं।
डिविजल बाय 16, डिविजल बाय 16 में क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट ऑफ गिवन नंबर, लास्ट के 4 जो डिजिट हैं गिवन नंबर्स के इस डिविजल बाय 16 वो 16 से डिवाइड होते हैं, और लास्ट 4 डिजिट इज आइदर 4 टाइम्स 0 देन द नंबर इज डिविजल बाय 16। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5,10,000 है, तो 5,10,000 में यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, तो 4 टाइम्स 0 जो है वो 16 से डिवाइड होता है। बिकॉज क्यों, 10,000 डिवाइड बाय 16, याद कीजिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, 625। ये हमने अर्लियर लेक्चर में कवर किया है। इससे पहले जो आपके मल्टीप्लिकेशन में ट्रिक्स में थी, ऐसा एक क्वेश्चन आया था 625 से मल्टीप्लाई करना, तो उसमें हमने क्या किया था, 10,000 डिवाइड बाय 16। तो इसलिए ये जो नंबर है वो 16 से डिवाइड हो सकता है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है, हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है इजीली फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो देखिए मैं वंस अगेन आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं जो है रिपीट आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखिए 2 का याद कीजिए, 4 और 25 का याद कीजिए, 8 एंड 16 का याद कीजिए। इसमें यूनिट प्लेस था या लास्ट 2 डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, और इसमें लास्ट 4 डिजिट। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपको जो है ये जो नंबर है कुछ इस तरीके से याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल के भी बना के दिया है, आप इसे देखिए। डिविजल बाय 2, लास्ट डिजिट डिविजिबल, डिविजल बाय 4 एंड 25, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल, डिविजल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल, एंड डिविजल बाय 16, लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये जो ट्रिक है मीन्स इस तरीके से आप याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अब जो है हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डिविजल बाय 3, 3 से कैसे डिवाइड करें। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज गिवन, डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजल बाय 3, किसी भी नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। देखिए अब मेरे पास है 1452, 1452, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? देखिए ये 2 से तो हो ही रहा है, बट क्या 3 से भी हो रहा है? तो हम इसका टोटलिंग करेंगे, हम इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। 1 4 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, यस। तो क्या 12 3 से डिवाइड होता है? तो यस 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1452 भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए 98612 है, यहाँ पर अनदर एग्जांपल दिया है 98612, तो 98612 क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इसके लिए हम चेक करते हैं इसका टोटल। 8 और 9 कितना बनेगा? 17, 17 और 6 23, 24, 24 और 2 26, 26 बन रहा है इसका टोटल। तो क्या 26 3 से डिवाइड होता है? नहीं, 26 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए भी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरीके से। इज़ इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताया है, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब डिविजिबल बाय 9, देखिए डिविजिबल बाय 9 भी सेम एज डिविजिबल बाय 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखिए हमने कास्टिंग आउट 9 मेथड देखी, कास्टिंग आउट 9, हमने उसमें क्या देखा कि 9 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगी। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसका भी टोटल 9 के मल्टीपल मीन्स 9 से ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 9 + 4 13 करो तो आपका क्या बनता है फाइनली, 4 बनेगा। 9 + 4 = 13, तो इसका सम ऑफ डिजिट 4 बनता है। तो हम डायरेक्ट भी 9 को निकाल दे तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा, 658215, तो 651285 जो है, 6512 जो 85 जो है, 658215 इसका टोटल करो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे बताइए। 6 + 5 11, 11 + 8 19, ठीक है, 19 + 2 21 + 1 22 + 5 27, यस इसका सम ऑफ डिजिट 9 बन गया। ठीक है 27, देखिए ये
सम ऑफ डिजिट ही कर लो आप, कहीं पर भी 9 बना तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 19 बन रहा था तो हम 9 को निकाल देते तो 1 रह जाता और यहाँ पर 1 सेकेंड 9 बन जाता। तो अब इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 या 9 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो जैसे 3 का नियम है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स करना था, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि इंटरनल टोटलिंग करना था सभी नंबर्स का, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो अगर इसका टोटल अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, हालांकि ये नंबर नहीं हो रहा है 26। उसी प्रकार यहाँ पर 27 है तो 27 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वजह से ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। देखिए जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 9 जो है फाइनली मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये 3 और 6 का जो नियम है, सॉरी 3 और 9 का, ये पॉइंट नंबर 6 था, 3 और 9 का नियम है, दोनों सिमिलर है, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम आंसर दे सकते हैं। इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ डिविजिबल बाय 5 चेक करते हैं। देखिए डिविजिबल बाय 5 इज इक्वलेंट टू डिविजिबल बाय 2। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल 13265। देखिए अब यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट ही चेक करना है, ठीक है। तो जैसे हमारा रूल 4 एंड 25 में सेम था, वैसे ही 2 एंड 5 में भी सेम होगा। तो लास्ट डिजिट ही हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट सिंपल है, 5 का टेबल आप देखोगे तो हर बार 5 1 जा 5, 10 15 20, तो हर बार 5 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है आपका जो नियम है, जो 4 एंड 25 के लिए था वही 2 और 5 के लिए बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बता के रखा है। तो लास्ट डिजिट वाला ये जो क्लोज है आप ये याद रखिए, लास्ट डिजिट जो है केवल 2 और 5 के लिए, लास्ट 2 डिजिट 4 और 25 के लिए, और लास्ट 3 डिजिट 8 के लिए, और लास्ट 4 डिजिट 16 के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो होप्स आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 क्या कह रहा है समझिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ ओनली इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0। समझ में आ रहा है? लास्ट डिजिट अगर 0 रहेगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तक के नियम जो है बहुत ही ईजी थे, बहुत ही आसान थे, ये आपने पढ़े थे। अब देखिए स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन ऑस्कुलेटर, स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन ऑस्कुलेटर 7 13 17 19, ये जो नंबर है ये यूनिक है। यहाँ पर हमें ऑस्कुलेटर बेस जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो है हमें ऑस्कुलेटर क्या है ना ये सर्च करना पड़ेगा। तो ऑस्कुलेटर क्या है ये सर्च करने के लिए हमें हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, वी हैव वन मेथड, और इस मेथड से अगर हम करते हैं तो हमारा 7 13 17 19 इसका डिविजिबिलिटी रूल्स जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ गाइस। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ विशेषतम, ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं ये कौन सी बुक में से ले रहे हैं, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स, इस बुक में से ले रहे हैं। आप सभी को ये बुक परचेज करनी चाहिए, इसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक दी गई है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ज़रूर बुक परचेज कीजिए। अदर थिंग इज़ दैट कि ये जो ऑस्कुलेटर बेस्ड जो क्वेश्चन है, देखिए आपने अभी तक इसके जो डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं देखे होंगे, तो इस बुक में ऑस्कुलेटर बेस्ड 7 13 17 19 इससे कैसे डिवाइड करना है ये मैं अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर अभी थोड़े टाइम पे लेंगे, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। एंड आज का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।